तो जैसा कि सराउंडिंग हेवन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इरफान के इर्द गिर्द में पर्पल फायर आ जाती है जिसमें कुछ हलचल होने लगता है, लेकिन इरफान उसे हासिल करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर सभी को प्रॉब्लम हो रही थी। तभी हमें इरफान को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है, लेकिन चारों ओर पर्पल फायर होती है जिसकी वजह से वो इस जगह पर फंस जाता है। इसलिए इरफान ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। हाँ, लेकिन ये प्रोटेक्टिव बैरियर भी ज़्यादा देर तक इरफान को इस जगह पर प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि इस जगह पर पर्पल फायर लगातार इरफान के ऊपर अटैक किए जा रही थी। इधर हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि अपनी सभी साथियों को बता रहे थे कि इरफान फायर वैली के 6 लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए रूथलेस फायर को इस जगह पर थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, तब जाकर इरफान की मौत फाइनली हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बताने लगता है कि यहाँ पर बड़े बड़े एल्डर लोगों को भी पता नहीं है कि वो लड़का जिंदा है या मर गया है, इसलिए मुझे लगता है कि इरफान की मौत पहले ही हो गई होगी। इस पर ओल्ड लेडी सभी को बताने लगती है कि इरफान को इस फायर वैली में आए 7 डे का टाइम बीत चुका है, और मुझे जब तक भरोसा नहीं हो जाता है कि इरफान मर नहीं जाता है तब तक मैं इसी जगह पर रुककर इसका इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे अभी भी कहीं ना कहीं पर लग रहा है कि वो लड़का जिंदा है और उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। इसके बाद हम लोगों को फायर वैली के 6 लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान अभी भी जिंदा होता है, लेकिन अब उसे यहाँ पर इस फायर को रोकने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू इरफान के ऊपर ये फायर हमला किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इरफान थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए उसने यहाँ पर डिवाइन झरने के पानी को बाहर निकाल लिया था और उसे पीने लगता है, लेकिन इरफान की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है क्योंकि ये पानी भी इसी जगह पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इरफान इस स्पिरिचुअल बोतल को फेंक देता है। इसके बाद वो अपने शील्ड को दोबारा से रिपेयर करने लगता है क्योंकि शील्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रैक पड़ गए थे, लेकिन ये हेवनली फायर अभी भी कंटिन्यू इरफान के ऊपर अटैक किए जा रही थी, जिसकी वजह से इरफान को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ने लगता है। और वो हम लोगों को बताने लगता है कि इस शील्ड को बनाए रखने में मेरी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो चुकी है, और भले ही मैं इस जगह पर इस फायर के जलने की वजह से ना मरूं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इस शील्ड को बनाकर नहीं रख पाऊंगा। और इरफान के यह बोलने की देरी थी, तभी इरफान ने अपने बॉडी के ऊपर जितने भी कपड़े पहने हुए होते हैं वो सभी जलकर इस जगह पर बिखर जाते हैं। इस चीज़ को देखकर इरफान बोलता है मुझे अभी भी हार माननी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मुझे कोई सुरक्षित प्लेस नहीं मिल जाता है तब तक मैं इस प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाकर रखूंगा। इसके बाद इरफान की नज़र इस स्पिरिचुअल लिक्विड के ऊपर पड़ जाती है जहां पर उसने खुद अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इस चीज़ को देखकर इरफान को कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ गया था कि इस बोतल में और भी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। इसलिए इरफान ने इस बोतल को अपने पास बुला लिया होता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसके अंदर से तो अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही है। इसलिए वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में एक फ्रूट का टुकड़ा आ जाता है। इस चीज को देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद इरफान इस डिवाइन फ्रूट को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी हेवनली फायर थे वो सभी अब इरफान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इरफान ने अपने आसपास के शील्ड को भी डिसअपियर कर लिया था। फिर भी अब ये हेवनली फायर इरफान का कुछ भी बिगाड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसके हाथों में यह डिवाइन फ्रूट का टुकड़ा था। इसके बाद इरफान इस पर्पल फायर को अपने पास बुला लेता है और वो बोलता है मेरी पावर जितनी ज़्यादा होगी मैं इस चीज़ को इतनी ही आसानी के साथ में रिफाइन कर सकता हूँ। और वो ये बोलकर इस पर्पल फायर को अपने पास बुला लेता है और साथ ही हम लोगों को बताने लगता है कि अगर एक बार मैंने इस पर्पल फायर को रिफाइन कर लिया तो इस चीज़ की वजह से मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी हम लोगों को इरफान के सोल सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पर्पल फायर चारों तरफ फैल जाती है। तभी इन्हीं सब के बीच में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि जगह पर मेडिटेट कर रहा था, और साथ ही उसने यहाँ पर अपने फर्नेस को भी समन कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी पर्पल फायर होती है वो बहुत ही तेजी के साथ में इस फर्नेस के अंदर में जाने लगती है। इस चीज़ को देखकर इरफान बताने लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो सभी यिंग और यांग से मिलकर बनी है, इसलिए मुझे यहाँ पर काले और पीले रंग की 2 क्यूआई को ताई ची में बदलना है, जिसकी वजह से मेरी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जी सकता हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा आदमी कभी भी दखल नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद इरफान बहुत ही अमाउंट में इस फर्नेस के अंदर में पर्पल फायर को डालने लगता है, जिसकी वजह से इस फर्नेस में कुछ हलचल होने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान बोल रहा था मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो यह बोलने के बाद में यिंग और यांग की एनर्जी को कंबाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है।
और वो किसी तरह करके अपने सोल सी में एक टॉर्नेडो को क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर में इस जगह पर जितनी भी पर्पल फायर होती है वो बहुत ही तेजी के साथ में इस फर्नेस के अंदर में जाने लगती है। लेकिन इतनी एनर्जी इरफान के लिए इनफ नहीं होती है, इसलिए वो बोलता है मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एक पर्पल कलर का टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जो कि इस हेवनली फायर से मिलकर बना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए अब इरफान को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था और वो हम लोगों को बताने लगता है कि अब मैं इस पर्पल फायर के ऊपर अपना कंट्रोल खो चुका हूँ, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इसके बाद वो अपनी जान को बचाकर अपने ही सोल सी में भागने लगता है, ताकि वह इस पर्पल फायर को कंट्रोल करने का मेथड ढूंढ सके। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि यह पर्पल फायर बहुत ही अमाउंट में उसके सोल सी में फैल गई थी, जिसकी वजह से अब इरफान चाहकर भी इस जगह से बाहर निकल नहीं पा रहा था। तभी हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान मेडिटेट कर रहा था और उसकी बॉडी में बहुत ही अमाउंट में क्रैक पड़ने लगते हैं, क्योंकि इरफान का कंट्रोल तब पर्पल फायर के ऊपर से हट गया है। इसीलिए इरफान के साथ ऐसा हो रहा है। और जल्दी इरफान ने अगर पर्पल फायर को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो इस चीज़ की वजह से इरफान की मौत भी हो सकती है। इधर हम सोल सी का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रीन को ऊपर एक्टिवेट हो जाता है और उसने यहाँ पर अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान की बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और इरफान दोबारा से पर्पल फायर के ऊपर अपना कंट्रोल पा लेता है। इसलिए इरफान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हम लोगों को बताने लगता है कि यह ग्रीन कॉपर ही है जिसने मेरी दोबारा से मदद की है। लेकिन मुझे इस बार अब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पर्पल फायर को रिफाइन करना है, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा अमाउंट में पर्पल फायर को रिफाइन करने की कोशिश की तो दोबारा से इस जगह पर ऐसा हो सकता है। और मेरे पास तो टाइम बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बाहर के लोगों को लग रहा है कि मेरी मौत हो चुकी है। इधर हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं, जो कि अभी भी इसी जगह पर इरफान का इंतजार कर रही थी और उसे पता चल जाता है कि इरफान जिंदा है। इसलिए वो अपने डिवाइन वेपन को इस जगह पर समन कर लेती है और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोगों को किसी भी हालत में उस लड़के को इस जगह से जिंदा लौटकर वापस जाने नहीं देना है। इधर हम इरफान को देखते हैं, जो कि अभी भी मेडिटेट कर रहा था और वो हम सभी को बताने लगता है कि मुझे इस फायर के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए क्विंची पैटर्न को ठीक करना होगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता है कि कितना टाइम बीत गया है। और अगर मैंने क्विंची पैटर्न को सक्सेसफुली ठीक कर लिया तो इस चीज़ की वजह से आज फाइनली मैं इस हेवनली फायर को रिफाइन कर लूँगा। और वो ये बोलकर इन सभी चीज़ों को एक करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी हम लोगों को इस फर्नेस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ में ठीक होना शुरू हो गया था। इस चीज़ को देखकर इरफान बोलता है अब मुझे कुछ देर और मेहनत करनी होगी, तब जाकर फाइनली मैं क्विंची पैटर्न को ठीक कर लूँगा। लेकिन इस चीज़ को ठीक करने में मुझे यिंग और यांग एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाली है। और वो ये बोलकर यिंग और यांग एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ देर के इंतजार के बाद यह फर्नेस फाइनली कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इरफान बोलता है अब मैं फाइनली यहाँ पर पर्पल फायर को रिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये फर्नेस पर्पल फायर को रिफाइन करने के लिए एकदम कैपेबल है। इधर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान ने इस फर्नेस को समन कर लिया था और वो बताने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि इस फर्नेस को तुम अपने एक वेपन में भी बदल सकते हो। और वो ये बोलकर उससे इस पर्पल फायर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस केव के अंदर में चारों तरफ तबाही मच जाती है और जितनी भी पर्पल फायर होती है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इस फर्नेस के अंदर में जाने लगती है। इस चीज़ को देखकर इरफान भी इस पर्पल फायर को रिफाइन करने के काम में लग जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि इरफान क्या इस पर्पल फायर को रिफाइन कर पाता है या नहीं, क्योंकि उसने तो यहाँ पर इस फर्नेस को कंप्लीट कर लिया है, या ये ओल्ड लेडी इरफान को मारने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तब तक आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।